हेलो दोस्तों, मैं जीके गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैं बाबर के बारे में बताया हूं। अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखें। मैं उन दोनों वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जो है भारत पे शासनकाल वो 2 कार्यकाल में है। एगो 1530 से 1540 लगभग 10 वर्ष तक जो है ये भारत पर शासन करता है। उसके बाद कुछ वर्षों तक जो है शेर शाह सूरी जो है भारत पर शासन करता है। जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो 1555 से 1556 एक वर्ष जो है के लिए पुनः जो है हुमायूं भारत पर शासन करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं हुमायूं के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। हुमायूं का जन्म जो है 17 मार्च 1508 ईस्वी में जो है काबुल में होता है। इसकी माँ का नाम माहम बेगम था। हुमायूं जो है 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठता है। हुमायूं जो है गद्दी पर बैठने से पहले बादशाह शाह का सूबेदार रहता है। मात्र जो है हुमायूं 22 वर्ष की आयु में जो है ये गद्दी पर बैठ जाता है और राजा बन जाता है। ठीक है, हुमायूं के जो है वो 3 भाई रहते हैं और एक बहन रहते हैं। 3 भाई और एक बहन रहते हैं। यही तीनों भाई के बीच में जो है ये अपने राज्यों का बंटवारा करता है। तो आइए इसके भाई के बारे में देख लेते हैं। जो कमरान रहता है उसको काबुल और कंधार का जागीर देता है। मिर्जा अस्करी जो है उसको संभाल देता है और मिर्जा हिंदाल जो है उसको अलवार और मेवार की जागीरें देता है। ठीक है, जो इनके पिता रहते हैं बाबर, बाबर जो है वो कई शादियाँ किया रहता है, जिसमें से जो है हुमायूं जो है उसकी माँ का नाम रहता है माहम बेगम। जो कमरान और अस्करी है इसकी माँ का नाम रहता है गुलरुख बेगम। और जो हिंदाल है उनकी माँ का नाम रहता है दिलदार बेगम। ये जो है तीनों जो है वो हुमायूं के कौन रहते हैं, सौतेले भाई रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हुमायूं जो है इतना उदार रहता है कि उसके एक चचेरे भाई रहता है, बाद बाद भाई रहते हैं सुलेमान मिर्ज़ा, उसको भी जो है बादशाह शाह प्रदेश दे देता है। ये वही बादशाह शाह प्रदेश है जिसका सूबेदार जो है हुमायूं रहता है। ठीक है, उसके बाद हम उसकी बहन के बारे में देख लेते हैं। उसकी बहन का नाम क्या रहता है, गुलबदन बेगम रहता है। गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं की जीवनी लिखती है। जो है हुमायूं का जीवनी का नाम क्या रहता है, हुमायूं नाम रहता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लें। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं हुमायूं का सत्ता में रहते हुए संघर्ष। ठीक है, ये जो संघर्ष जो है उसका 3 पॉइंट में मैं डिवाइड किया हूँ और ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लें और इससे क्वेश्चन याद लें, क्योंकि सारे जो है एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहते हैं। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट की तरफ, कलिंजर पर आक्रमण। ठीक है, 1530 ईस्वी में जो है हुमायूं कलिंजर पर आक्रमण करता है। और कलिंजर का जो है राजा कौन रहता है, प्रताप रुद्र देव रहता है। ठीक है, ये कलिंजर का किला है, इसको जो है चारों तरफ से हुमायूं घेर लेता है। लेकिन प्रताप रुद्र देव जो है वो कुछ धन दे के जो है हुमायूं से संधि की बात रखते हैं। तो वो हुमायूं धन लेके खुश हो जाता है और वहाँ से जो है कलिंजर का किला को पूरी तरह से जीते बिना ही वो अपना सारा जो है सैनिक वहाँ से हटा लेता है और वो पैसे लेके चला जाता है। उसके बाद दूसरा संघर्ष की बात करें तो दूसरा संघर्ष होता है देवरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में। ठीक है, ये युद्ध होता है अफगान के शासक महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में, जिसमें जो है हुमायूं जीत जाता है। और इसी युद्ध में जो है शेर खां जो है वो महमूद लोदी का मदद करता है। शेर खां का दूसरा नाम क्या है, शेर शाह सूरी। ठीक है, और यही यही देवरिया युद्ध के बाद जो है शेर शाह सूरी का जो है एंट्री होता है। ठीक है, तो हुमायूं जो है वो शेर खां से काफ़ी चिढ़ा रहता है। ठीक है, शेर खां से काफ़ी चिढ़ा रहता है क्योंकि जो है देवरिया का युद्ध में वो महमूद लोदी का मदद करता है। इसीलिए जो है हुमायूं जो है चूनागढ़ का किला पर 1532 ईस्वी में आक्रमण करता है। जो चूनागढ़ का किला किसका रहता है, शेर खां का किला रहता है। ठीक है, तो जो है चूनागढ़ का किला को चारों तरफ से घेर लेता है। तो उसके बाद शेर खां जो है वो सिंधी का बात रखता है और कुछ पैसा देता है और अपना एक बेटा जो रहता है कुतुब खां, उसको जो है हुमायूं का सेवा में भेजता है। तो इस बात से हुमायूं खुश हो जाता है और फिर जो है अपना सेना हटा लेता है और इसको भी पूरी तरह से नहीं जीत पाता और यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे संघर्ष का, जो है बहादुर शाह के साथ। ठीक है, बहादुर शाह जो रहता है वो गुजरात का शासक रहता है और काफ़ी मजबूत शासक रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो हुमायूं का जितना भी दुश्मन रहता है उसको अपने यहाँ संरक्षण प्रदान करता है, जिससे जो है हुमायूं इससे काफ़ी नाराज रहता है। तो वो जो है हुमायूं जो है वो इससे लड़ाई करने का सोचता है। तभी क्या करता है, बहादुर शाह जो है चित्तौड़ की एक रानी रहती है, रानी कर्णावती, उस पर जो है आक्रमण कर देता है। तो चित्तौड़ की जो रानी रहती है, रानी कर्णवती, वो हुमायूं को एक लेटर लिखती है और एक राखी भेजती, बोलती है आप मेरे भाई हो, आप आए और मेरी मदद करें और बहादुर शाह से युद्ध करें। लेकिन बहादुर शाह जो है वो भी एक हुमायूं को लेटर भेजता है और बोलता है कि मैं जो है
अलग जाति के विरुद्ध जो है, अलग धर्म के विरुद्ध जो है लड़ाई कर रहा हूँ, और इस युद्ध में आप जो है कर्णवती के साथ नहीं दें, क्योंकि हम लोग दोनों एक ही धर्म के हैं और वो जो है रानी कर्णवती वो गैर मुसलमान है। तो ये बात सुनकर जो है हुमायूं जो है रानी कर्णावती का मदद नहीं करता है और वो रुक जाता है। वो जो है मंदसौर नामक जगह पे जो है बहादुर शाह का इंतजार करता है। जब बहादुर शाह चित्तौड़ का किला जीत कर वहाँ उधर से वापस आता है तो हुमायूं जो है मंदसौर नामक जगह पे 1535 ईस्वी में बहादुर शाह पे आक्रमण कर देता है, और इस युद्ध में जो है हुमायूं जीत जाता है और बहादुर शाह हार जाता है, जिसमें जो है हुमायूं गुजरात और मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, लेकिन ये अधिकार मात्र 1 वर्ष तक रहता है। उसके बाद जो है बहादुर शाह जो है फिर से वापस इस पर कब्जा कर लेता है। इसलिए मैंने इसे जो है इसके 3 संघर्ष में डिफाइन किया है, क्योंकि ये तो पहला कोई भी क्षेत्र को जीत नहीं पाता है, सबके साथ संधि कर लेता है, और जो एक क्षेत्र जीतता भी है तो उस पर क्या करता है, 1 ही वर्ष तक उसका सत्ता कायम रहता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं उसके बाद हुमायूं द्वारा लड़ा गया महत्वपूर्ण युद्ध। ठीक है, पहला युद्ध देख लेते हैं हम लोग, चौसा का युद्ध, जो 1539 ईस्वी में जो है लड़ता है। ये किसके विरुद्ध होता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। कहाँ पे होता है, कर्मनाशा नदी, बिहार में। इस युद्ध में जो है हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है। ठीक है, और हुमायूं जो है बिहार से भागते हुए दिल्ली की ओर चला जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है और इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वीवीआई है। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद, चौसा युद्ध के बाद जो है शेरखा जो है शेरशाह का उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि किस युद्ध के बाद शेरखा जो है शेरशाह का उपाधि धारण करता है, तो वो कौन सा है, चौसा का युद्ध। ठीक है, कब लड़ता है, 1539 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेलग्राम का युद्ध। जब जो है शेरखा जो है ये चौसा का युद्ध जीत जाता है तो उसका जो है मनोबल काफ़ी बढ़ जाता है, और वो सोचता है कि अब की बार जो है हुमायूं पे आक्रमण करके उसका जो है दिल्ली से सत्ता जो है जीत लिया जाए। इसी सोच के कारण जो है वो बेलग्राम का युद्ध लड़ता है 1540 ईस्वी में, जिसमें जो है शेरशाह सूरी जो है वो हुमायूं पे आक्रमण कर देता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है, और हुमायूं हार के कहाँ भाग जाता है, सिंध भाग जाता है। इसके बाद जो है कुछ वर्षों तक यहाँ पे जो है भारत पे जो है शेरशाह सूरी का राज चलता है। उसके बाद इधर हम लोग हुमायूं का बात कर रहे हैं तो उसके बाद पे आ जाते हैं। हुमायूं जो है 1540 में जब यहाँ से भाग के सिंध जाता है तो उसके बीच में क्या करता है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जब सिंध जाता है तो उसका भाई एक रहता है हिंदाल, उसका जो एक गुरु रहता है मीर अली अकबर जामी। ठीक है, उसकी पुत्री रहती है हमीदा बानो बेगम, जिससे है वो शादी कर लेता है 1541 ईस्वी में। और यही हमीदा बानो बेगम जो रहती है, इससे ही जो है एक पुत्र होता है जिसका नाम अकबर होता है। ठीक है, क्या होता है, अकबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसे याद कर लें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो उसके बाद जो है हुमायूं को पता चलता है कि शेरशाह सूरी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो पुनः जो है भारत पर आक्रमण करके उसका सत्ता हासिल करना चाहता है। तो वही जब भारत आता है तो वहाँ पे मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 ईस्वी में। किसके किसके बीच होता है, अफगान और हुमायूं के बीच में। शेरशाह सूरी जो रहता है वो भी एक अफगान रहता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद कुछ अफगान जो है बचे रहते हैं, उनके साथ ये युद्ध लड़ता है हुमायूं, और जिस युद्ध में जो है हुमायूं जीत जाता है और पंजाब के कुछ क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लेता है। और यह युद्ध कहाँ पे होता है, सतलुज नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, अभी तक ये जो है हुमायूं जो है वो दिल्ली पे शासन नहीं करता है, वो सिर्फ पंजाब पे ही वो अपना अधिकार जमा लेता है। उसके बाद जो है सरहिंद का युद्ध लड़ता है 1555 ईस्वी में, जिसमें ये जो है सूर वंश के शासक सिकंदर सूर के साथ और हुमायूं के बीच में होता है। इस युद्ध में जो है हुमायूं की विजय होती है और दिल्ली और आगरा का जो है सत्ता उसे वापस मिल जाता है। लेकिन हुमायूं जो रहता है वो बहुत ही अनलकी निकलता है, क्योंकि सत्ता प्राप्त करने के मात्र 1 वर्ष के बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु जो है 1 जनवरी 1556 ईस्वी में दीनपनाह नाम के भवन के जो पुस्तकालय रहता है उसकी सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं हुमायूं जो है दीनपनाह नामक नगर की स्थापना जो है 1533 ईस्वी में करवाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लें। ठीक है, हुमायूं जो रहता है वो ज्योतिष विद्या में काफ़ी जो है उसका दिलचस्पी रहता है, जिसके कारण वो जो सप्ताह के 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता है। ठीक है, एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिनका नाम लेनपुल है, वो जो है हुमायूं के बारे में कहते हैं कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा। ये जो है उनके बारे में इसलिए ये बात कहता है क्योंकि जो है हुमायूं जो है कोई भी युद्ध को जो है हमेशा नहीं लड़ पाता है, लड़ता भी है तो उसमें क्या करता है, हर एक जगह संधि कर लेता है। जो कभी जीतता भी है तो उसको 1 साल के बाद जो है उसका सत्ता वहाँ से हट जाता है, इसीलिए उसके बारे में ये बात कहा गया है। और हुमायूं
जो है अपनी गलती से जो है दिल्ली का सत्ता जो है वो उसके हाथ से निकल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।